टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप लोगों को कक्षा 9th और 10th को समास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। संस्कृत में समास में भी अव्ययीभाव समास पूरा करा दिया। अब चालू हो रहा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी आपको कर्मधारय के दो भेद करा दिए। एक विशेषण विशेष्य कर्मधारय, इसके बारे में आपको बता दिया था कि पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। ये भी आपको बता दिया कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। ठीक है, पहले पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। दूसरा आपको कराया उपमानोपमेय कर्मधारय। उपमानोपमेय कर्मधारय में मैं आपको बताया कि तुलनात्मक वाक्य होते हैं। एक वाक्य के द्वारा, एक शब्द के द्वारा दूसरे शब्द की तुलना की जाती है। उपमानोपमेय में क्या होती है, तुलनात्मक वाक्य दिए जाते हैं, एक पद के द्वारा दूसरे पद की तुलना की जाती है। जैसे किसी का भी उपमा देते हैं, कह देते हैं मुख चंद्रमा के समान है, तो इसमें क्या हो गया, मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी गई। विशेषण विशेष्य में नीला कमल है, यानी कमल की विशेषता बता दी गई कि कमल कैसा है, नीला है, यानी पहले पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बता दी गई, हो गया विशेषण विशेष्य। और पहले पद के द्वारा दूसरे पद की तुलना कर दी गई, वो क्या हो गया, उपमानोपमेय कर्मधारय। आज तीसरा हम पढ़ने जा रहे उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास। उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास। उपमानोपमेय कर्मधारय समास का देखा जाए तो ये एक प्रकार से विपरीत होते हैं। उपमानोपमेय कर्मधारय समास का देखा जाए तो ये एक प्रकार से विपरीत होते हैं। जैसे कि उपमानोपमेय कर्मधारय में क्या होता था, जिसकी उपमा दी जाती थी वो बाद में आते थे, और उसके जिसकी उपमा दी जाती थी उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो पहले आ जाते थे। और इसमें क्या होगा, जिसकी उपमा दी जाएगी वो शब्द पहले आ जाएंगे, और उस व्यक्ति की उपमा देने के लिए या उस वस्तु की उपमा देने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो बाद में आएंगे। उपमानो उत्तर पद कर्मधारय में भी यू शब्द का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन कहां पे, तो उपमानोपमेय कर्मधारय में दोनों पदों के बीच में प्रयोग किया जाता था यू का। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों पदों के बाद में यू का प्रयोग किया जाएगा, यानी उपमान और उपमेय शब्दों के बाद में यू का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये उपमानोपमेय कर्मधारय समास का उल्टा ही है। उपमानो पर उत्तर पद कर्मधारय, उसमें पहले तुलना करने वाला शब्द, उसके बाद में जिसकी तुलना की जाती थी वो शब्द। इसमें क्या हो जाएगा, पहले जिसकी तुलना की जाएगी वो, और उसकी तुलना करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो बाद में आएगा। और यू दोनों पदों के बाद में लगाना है, लगेगा इसमें भी यू, लेकिन दोनों पदों के बाद में, विभक्ति समान ही लगाना है। जैसे पहला उदाहरण दिया है पुरुष व्याघ्र, तो जैसे कि उदाहरण करके आपको बता रहा हूं पुरुष व्याघ्र। अब यहां देखो लिखा जा रहा है पुरुष व्याघ्र, ये उदाहरण दिया पुरुष व्याघ्र, ध्यान से समझिएगा। अब यही उपमानोपमेय कर्मधारय में होता तो पुरुष बाद में आता, व्याघ्र पहले आ जाता, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुरुष कैसा है, बाघ के समान है। पुरुष कैसा है, बाघ के समान। जैसे इसमें उपमानोपमेय आता था घन श्यामा, बादल के द्वारा श्याम की तुलना की गई थी, तो बादल शब्द पहले आ गया और श्याम बाद में आया। अब इसमें देखिए पुरुष की तुलना व्याघ्र शब्द से की जा रही है, लेकिन व्याघ्र शब्द बाद में आया और पुरुष पहले आया, तो कोई बात नहीं, जब जिसकी तुलना की जाए वो शब्द पहले आ जाए और उसका तुलना करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाए वो बाद में, तो वो कौन सा समास कहलाएगा, उपमानो उत्तर पद कर्मधारय। उपमानो उत्तर पद कर्मधारय में आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों पदों के बाद में यू लगाना है। ठीक है, तो इनको समान विभक्ति में लिख देंगे, जैसे पुरुषः व्याघ्र, पुरुषः व्याघ्र, इसके बाद में लास्ट में यू का प्रयोग कर देंगे। ये हमारा हो गया समास में पुरुषः व्याघ्र यू। दूसरा उदाहरण दिया हुआ, उदाहरण नंबर 2 पुरुष सिंह। उदाहरण नंबर 2 क्या दिया हुआ, पुरुष सिंह
ये दिया हुआ पुरुष सिंह, यानी पुरुष कैसा है, शेर के समान है। देख लो उल्टा हो गया, पुरुष शब्द पहले आ गया और शेर शब्द बाद में आया, यानी जिसकी तुलना की जा रही है वो पहले आ गया और जिस शब्द का तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो बाद में आया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखना कि ऐसे परिस्थितियों में यू बाद में लगाना है। तो पुरुषः सिंहः और फिर एव, पुरुषः सिंहः एव, इसका क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। अगला है पुरुष ऋषभ। तीसरा उदाहरण है पुरुष सर्भ। पढ़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, समास विग्रह या अलग अलग करेंगे तो दो शब्द है इसमें, पुरुष प्लस ऋषभ, पुरुष प्लस ऋषभ, ठीक है। ये आधा सा होता है पुरुष प्लस ऋषभ में, ठीक है, अलग अलग ऐसे होते हैं। अब इनको समान विभक्तियों में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा पुरुषः ऋषभः एव, ठीक है। उदाहरण नंबर 4, चौथा उदाहरण दिया है मुख कमलम। मुख कमलम क्या दिया है, मुख कमलम। उदाहरण है अपना मुख कमलम, मुख शब्द पहले आ गया, कमल बाद में आ गया, यानी कहा जा रहा है कि मुख कैसा है, कमल के समान है। यही कमल मुखम कह दिया जाए तो ये किसमें हो जाएगा, उपमानोपमेय कर्मधारय में। लेकिन मुख कमलम हो गया तो ये किसमें हो गया, उपमानो उत्तर पद कर्मधारय में। तो लिख देंगे मुखम, मुखम कमलम, कमलम इव, मुखम कमलम इव। चौथा भी करके बता दिया। पांचवा उदाहरण, उदाहरण नंबर 5, पुरुष नाग। क्या दिया हुआ, पुरुष नाग, ये दिया हुआ। अब ध्यान से देखिए, अलग अलग कर देंगे। पुरुष किसके समान है, नाग के समान, तो पुरुष नाग एव। तो आप ध्यान से देखें तो मैं आज आपको उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास के उदाहरण करके बताया हूं, समझाया हूं कि किस प्रकार से करना है। दोबारा बता रहा हूं, सुन ले। उपमानो उत्तर पद कर्मधारय इसका समास नाम है। ये उपमानोपमेय कर्मधारय समास का एकदम उल्टा है। उपमानोपमेय कर्मधारय समास में भी तुलनात्मक वाक्य आते हैं और उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास में भी तुलनात्मक वाक्य आते हैं। दोनों में अंतर इतना है कि उपमानोपमेय कर्मधारय समास में पहला पद तुलना करने वाला होता है और दूसरा पद वो होता है जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। उपमानो उत्तर पद में तुलना जिस शब्द से हमें करना है वो शब्द बाद में आता है और जिसकी तुलना कर रहे हैं वो क्या आ जाता है, पहले आ जाता है। इन दोनों में समास विग्रह करते समय एक ही बात का ध्यान रखना होता है, बाकी सब वैसे ही होते हैं। उपमानोपमेय कर्मधारय में दोनों पदों के बीच में यू जोड़ा जाता है और उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास में दोनों पदों के बाद में यू जोड़ा जाता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। विभक्ति समान होती है, समास विग्रह करने का तरीका वही है, बस परिवर्तन कहाँ है कि उपमानोपमेय कर्मधारय में दोनों पदों के बीच में यू जोड़ते हैं यहाँ पे, और उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास में दोनों पदों के बाद में यू जोड़ते हैं। तो जिस प्रकार से मैं आपको करके बताया, इस प्रकार से और भी उदाहरण आपकी किताबों में दिए होंगे। कक्षा 9 और 10 दोनों ही अपने अपने किताबों में लेसन के पीछे जितने भी समास के उदाहरण दिए हुए उपमानो उत्तर पद कर्मधारय के, उन सभी को इन तरीकों से हल करने का प्रयास करेंगे। नहीं आएगा तो मेरे से व्हाट्सएप पे जो जो आपको उदाहरण समझ में नहीं आएंगे उसका फोटो खींच करके भेजेंगे ताकि मैं उन्हीं उदाहरणों को अगले वीडियो में आपको समझा सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।